गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं कहीं जा रही हूँ रेडी होके, और कहाँ जा रही हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और राजवीर को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, और राजवीर को मैं छोड़ूंगी उसकी दादी के घर पे, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो आपको अगर पता करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो व्लॉग में बने रहिए। पता नहीं अब आप लोगों को सुना है कि नहीं सुना है, तो चलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर में आगे जाके मिलती हूँ। सो गाइस, आपको रूम का देखकर पता चल रहा होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। सो मैं हूँ हॉस्पिटल में, और फाइनली फाइनली भी क्या, थोड़ा सा आपको क्विक अपडेट दे देती हूँ। मैं अपनी सर्जरी के लिए आई हूँ आज। मेरा जो यूरिन है वो यूरिन पाइप में फंस चुका है, और यूरिन पाइप में जो स्टोन फंसा है वो काफी बड़ा है, तो उसे ऑपरेट ही करना पड़ेगा। एंड फाइनली यार, मैं 2 साल से परेशान थी स्टोन के चक्कर में, और आज सर्जरी हो जाएगी। सो देखते हैं कि कैसा रहता है। होप सब अच्छा हो। आप लोग प्रे करना कि सब लोग, आई मीन, सब अच्छा हो जाए। और राजवीर को मैंने ऐसे छोड़ा है घर पे, तो थोड़ा सा फील भी हो रहा है, बट ये भी जरूरी था यार। रोज रोज की दर्द नहीं सही जाती है, बहुत दर्द होती है इसकी जब दर्द, और मुझे इतनी फ्रिक्वेंटली होने लग गई थी, हर 15 हर 10 दिन में। बहुत परेशान थी। सो फाइनली वी टुक डिसीजन कि इसको ऑपरेट करवा लेते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अब, आई थिंक सर्जरी के बाद ही मिलूंगी। ठीक है, बाय बाय। सो गाइज़, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ, और मतलब जस्ट मैंने यूनिफॉर्म नहीं, जो भी हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं वो चेंज किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो मुझे सिरिंज लगी थी, जिसके अंदर सारी मेडिसिन जाती हैं डॉक्टर्स के थ्रू। और मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छी बन रही है, और मेरे जो हस्बैंड है वो बैठे हैं साथ में, पी रहे हैं चाय, क्योंकि अभी मेरी सर्जरी को टाइम है। आई थिंक मेरी सर्जरी 3 बजे के करीब मैं गई थी ऑपरेशन थिएटर में। तो बस मैं आपको वही बता रही हूँ, और बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप आगे तक बने रहें वीडियो में। सो गाइस, अब सब लोग श्योर हो गए होंगे कि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, और मेरी सर्जरी है। इसी कारण से मेरे व्लॉग्स जो थे वो बहुत लेट आ रहे थे। और अभी मेरा एक एंटीडॉट वाला टेस्ट हुआ है, एक पता नहीं यहाँ पर क्लॉटिंग वाला टेस्ट हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने वो लगा दिया है, क्या बोलते हैं यार, मेरे माइंड से निकल गया है। एक्चुअली मुझे कल रात को भी बहुत पेन हो रही थी, और अभी भी बहुत इधर एक साइड पे ना यहाँ पर पेन है। सो अभी सर्जरी आई थिंक 2-2:30 बजे के करीब होगी, और उसका प्रोसीजर आगे भी है कुछ, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी आराम से। अभी थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। राजवीर भी आज सुबह से बोल रहा था कि उसकी लेग पेन हो रही है, ध्यान थोड़ा सा मेरा वहाँ पर भी है। उसको दादी के घर छोड़ा है, और रात को शायद मम्मी रुकेगी मेरे पास, तो देखते हैं क्या करते हैं। और बाकी अभी एक एक्सरे भी हुआ है मेरा, कल मैंने करवाया था सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, उसमें मेरी 9 mm की स्टोन आया था, और वो मेरा यूरिन वाले पाइप में फंसा हुआ था, तो इसलिए इमरजेंसी हो गई थी निकलवाना। बाकी का जो भी अपडेट होगा होपफुली मैं आपको दे दूंगी। और स्टाफ अच्छा है यहाँ का। ये स्टोन का जो स्पेशल हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ पर स्टोन के ही पेशेंट्स मोस्टली आते हैं। आरजी स्टोन आप लोगों ने सुना भी होगा, इसकी ब्रांचेस भी हैं बहुत सारी। और जब तक ये व्लॉग आपके पास जाएगा मैं घर चली जाऊंगी, मतलब एक दिन के लिए रखेंगे, 24 आवर्स के लिए। आज सर्जरी हो जाएगी तो मतलब 24 आवर रख के, एंड देन कल वो मुझे शायद शाम हो जाएगी, यहाँ 3-4 बज जाएंगे, तो कल मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है जी, तो अभी मैं रखती हूँ। अभी आई मीन लाइक बाकी का अपडेट मैं आपको आई थिंक अब सर्जरी के बाद ही दे पाऊंगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मेरी जो सर्जरी है वो हो चुकी है, और मैं रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा एनेस्थीसिया का असर है, मतलब अभी थोड़ी सी ना बेहोशी टाइप कुछ रहता है, कि अभी आपको ब्लर दिखता है, या मतलब क्लियर सा कुछ नहीं रहता है।
और यहाँ पर आप मेरी हालत देख सकते हैं। उसके बाद बाकी अभी जो भी मेरा इन्होंने आगे का प्रोसीजर किया था, एक यूरिन पाइप उन्होंने लगा दिया है जिसकी वजह से मुझे उठ के वॉशरूम ना जाना पड़े, तो लेटे लेटे ही मतलब सारे काम हो जाएं। और यहाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से खाना भी क्या, सिर्फ चाय के साथ 2 बिस्किट लिए थे सुबह 7 बजे, और अब यहाँ पर 6 बजे का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं यही बोल रही थी कि मुझे प्यास भी लग रही है। उन्होंने पानी के लिए भी मना किया था अभी, सर्जरी के 3 घंटे तक पानी भी नहीं पीना है। और वो है मेरी मम्मी, वो कुछ नर्स को पता नहीं बोलने गई थी शायद, तो मैं इनको यही बोल रही थी कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो, एटलीस्ट पानी दे दो, क्योंकि मेरे लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और सूख रहे थे। तो जी फाइनली बोलने के बाद रात को 7 साढ़े 7 बजे के करीब जो है मेरा खाना जो है वो आ गया था। और खाने में मतलब पहले इन्होंने एक सूप दिया था, उसके बाद इन्होंने मुझे दिया है ये उपमा, और ये है सैंडविच। ठीक है जी, तो मैंने फिर वो खाया। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर पे, और सर्जरी हो चुकी है और मम्मी भी यहीं पर है मेरी, आप देख सकते हैं। और हस्बैंड मेरे गए हैं नीचे, कुछ पेपर वर्क करना था। तो अब मैं आपसे घर पे जाके बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पूरा क्या प्रोसीजर रहा था यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा इधर। तो चलिए फिर घर जाके मिलते हैं। सो गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ घर पर, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहा। तो आज है डेट 2 ऑफ अगस्त, और मैं 31 को एडमिट हुई थी, और फर्स्ट को, हाँ 31 को एडमिट हुई थी। 31 को ही मेरा ऑपरेट हुआ था, और फर्स्ट को मेरी जो है वो सर्जरी हुई थी। तो नो सॉरी, 31 को ही सर्जरी हुई थी एंड फर्स्ट को मैं डिस्चार्ज हो गई थी, मतलब मैं कल घर आ गई थी। तो 31 से पहले 3-4 दिन पहले मुझे पेन स्टार्ट हो रहा था, बट 2 साल हो गए थे यार इस स्टोन को लेकर। तो भगवान ने, कहते हैं ना, कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत डाल दी थी कि मैं उसको बर्दाश्त कर लेती थी उस दर्द को। बट स्टिल आप फिर भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हो, आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी कुछ अलग सा हो रहा होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ भी वही था, यही रीजन था। मैं जब भी अपनी डाइट स्टार्ट करती थी नहीं हो पाती थी, मैं जब भी व्लॉग्स को कंटिन्यू करने की सोचती थी व्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं हो पाते थे। तो जब मुझे पेन 3-4 दिन होती रही, तो इस बार ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं एक बार अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और मैं देखती हूँ कि मेरी पत्थरी है कहाँ पर। तो और जिस दिन मैंने अल्ट्रासाउंड कराना था, दैट मीन्स जब मैंने 30th को अल्ट्रासाउंड कराना था, तो सुबह मेरी पेन भी ठीक हो गई थी, और ना मुझे यूरिन जो था वो रुक रुक के आ रहा था, वो भी ठीक हो गया था। तो फिर 1% मैंने सोचा कि चल रहने देती हूँ, अब ठीक है। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, कल को शादी है घर में, तो ये प्रॉब्लम मुझे तब भी आ सकती है, सो आई हैव टू डू समथिंग। तो मैं उस दिन सुबह 8 बजे खाली पेट गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर जो था मेरा 9 mm का स्टोन था। जी हाँ, 9 mm का स्टोन था, और वो काफी बड़ा माना जाता है स्टोन। तो और वो बिल्कुल मेरे जो यूरिन पाइप था ना उसके अंदर फंसा हुआ था। तो डॉक्टर, मतलब जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि 9 mm का स्टोन है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। उसके बाद हम लोग, मैं घर आई, मैंने मतलब कुछ भी नहीं खाया, और हम सीधा, जो मैंने ऑपरेट करवाया था आरजी स्टोन से, तो हम चले गए आरजी स्टोन में। और वहां पर जब हमने डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने बोला कि आपको इसको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा स्टोन है, ये अपने आप से नहीं निकलेगा। जो हमारा यूरिन का पाइप होता है वो 4 mm, मैक्स टू मैक्स 5 mm की पथरी निकाल सकता है, बट 9 mm वो नहीं निकालेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी किडनी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आई हुई है, तो अगर आप इसको ऑपरेट नहीं कराओगे, आपका यूरिन बैक मारता रहेगा और आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। और इस केस में हम पेशेंट को 3 से 4 दिन का ही टाइम देते हैं कि आप उसको ऑपरेट करवा लीजिए। हम लोग भी डर गए, फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि आप एक सिटी स्कैन करवाइए, जिसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपकी और पथरियां तो नहीं है। फिर हम सीधा वहां से गए सिटी स्कैन करवाने के लिए।
सिटी स्कैन कराते कराते हमें बच गए थे 5। तब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैं सिंस मॉर्निंग भूखी थी। हमने फटाफट से सिटी स्कैन करवाया, हम डॉक्टर के पास गए तो हमने डॉक्टर को बोला था 30th को ही आप मतलब ऑपरेट कर दो हमें, बट डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी लेट हो चुका है तो आप कल एडमिट हो जाइएगा सुबह 9:30 बजे। देन फिर मैं 31st को गई और 31st को मैं वहां पर एडमिट हुई अराउंड 11 बजे। 11 बजे तक नहीं, हाँ 10:30 11 बजे तक हम पहुंचे थे। उन्होंने जो भी उनका एडमिशन पॉलिसी होती है वो सब किया उन्होंने। उसके बाद वो मुझे सर्जरी के लिए लेके गए थे 3 o'clock और मैं 4:30 बाहर आई थी। सर्जरी वैसे आधे पौने घंटे की थी, बट जो भी तैयारियां वगैरह अंदर ओटी में होती हैं तो वो करते करते उनको 4 4:15 बजे मतलब मेरा फ्री हो गया था मैं, बट रूम में मैं 4:30 तक आई थी। उन्होंने अब ये प्रोसीजर में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो मेरा जो भी ऑपरेट किया है थ्रू वेजाइना किया है। एंड मतलब हमारा जो यूरिन पाइप के अंदर भी वो एक लेजर डालते हैं जो कि बहुत ज्यादा, जैसे इट्स लाइक ज्वालामुखी। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारी पत्थरी होती है उसको पहले तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वो क्या करते हैं कि उसको कुछ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो रख लेते हैं जो कि वो अपने पेशेंट को दिखा सके, और बाकी जो है वो उनको बिल्कुल चूरा कर देते हैं और उसके बाद यूरिन के थ्रू उनको पास आउट करते हैं। और फिर उन्होंने एक स्टंट जो है वो किडनी से यूरिन के पाइप तक डाला है जो अभी भी मेरे अंदर ही है। वो आफ्टर 14 डेज रिमूव करेंगे जिससे कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो और जो आसपास की जो स्किन है वो खुद से हील करे, आपस में जुड़े नहीं। तो ये रीजन था उनका स्टंट डालने का। तो अभी 14 डेज रहेगा, थोड़ा थोड़ा पेन, यूरिन में ब्लड आना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जब तक ये स्टंट अंदर है। तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ हो, कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो आप कंफर्टेबल तो नहीं रहते हो। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। बाकी आफ्टर 14 डेज वो ये स्टंट रिमूव कर देंगे एंड उसके बाद उन्होंने यही बोला है कि पानी का इंटेक ज्यादा रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बनी है तो दोबारा नहीं बनेगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो आरजी स्टोन जो है वो स्पेशलिटी है उसकी स्टोन में। उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं एज पर देम वो इक्विपमेंट सिर्फ आरजी स्टोन और गंगाराम के पास है। रेस्ट जो भी बड़े हॉस्पिटल है, चाहे वो बीएल के कपूर हो, फोर्टिस हो, कोई भी हो, उनके पास ये इक्विपमेंट्स नहीं है स्टोन रिमूव करने के लिए। तो ओवरऑल ठीक था सब कुछ। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ उनकी सर्विस की, क्योंकि 7 मंथ्स पहले मेरे फादर का भी सेम चीज ऑपरेट हुई थी, तब ठीक था। बट इस बार हमें सर्विस कुछ खास नहीं लगी वहां पर। हमने जो रूम लिया था वो सिंगल रूम था एंड इट कॉस्ट अराउंड 5,000 और 5,500 समथिंग। बट वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा था उस अमाउंट को। रेस्ट ठीक था वहां पर, हमें 24 घंटे ही रहना था। तो बाकी अगर डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, पोलाइट थे, सब कुछ अच्छा था। बट आई जस्ट होप कि अब मेरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि 2 साल मैंने इस पेन को कितना बेयर किया है। बहुत पेन होती है और जब आपका छोटा बच्चा हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीतती है। बाकी सबको यही लगता है कि यार हर दूसरे दिन बोल देती है पेन हो रही है, पेन हो रही है, क्या पेन हो रही है, बट बहुत पेन होती है। बाकी अब जब मैं अभी मेरे को जाना है 14 को, हाँ उससे पहले मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं। और इस दौरान, ये सर्जरी के दौरान मेरे काफी टेस्ट हुए, आरटीपीसीआर हुआ, कोविड टेस्ट, और इसके साथ ईसीजी, एक्सरे, एचआईवी, एक ब्लड क्लॉटिंग का टेस्ट, एंटीडॉट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हुए बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी भी 1-2 टेस्ट हुए हैं। तो अब मुझे 11th को दोबारा से कोविड टेस्ट करवाना है, एक एक्सरे, यूरिन कल्चरल, ये सब करवा के इनकी रिपोर्ट्स लेके मुझे 14th को दोबारा हॉस्पिटल में जाना है। बट उस दिन जो है वो मेरा लाइक सेम डे डिस्चार्ज रहेगा। और इसकी टोटल कॉस्ट जो मुझे आई है सर्जरी की, अभी तक की जो थी उन्होंने एस्टिमेट बताया, इट कॉस्ट 65,000। और अभी जब मैं 14 डेज के बाद जाऊंगी तो आई थिंक 35,000 के अराउंड है। तो टोटल वही 1.25 लाख के करीब है। बाकी ये सब मेडिक्लेम में जो है वो रीएम्बर्स हो जाता है। बाकी कुछ 5-6 हजार आपकी पॉकेट से भी लगते हैं, जिसके अंदर हमारा कोविड टेस्ट कवर नहीं होता है और कुछ मेडिसिन
थी जो कवर नहीं होती हैं, तो थोड़ी सी चीजें हैं जो कवर नहीं होती है, रेस्ट ऑल अमाउंट जो है आपका वो मेडिक्लेम में हो जाता है। तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ अब अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चीज से रिलेटेड, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।